KVS PGT कंप्यूटर साइंस MCQ के सभी वीडियो सेशंस को देखने के लिए आप मेरे चैनल टेक टिप नाउ को YouTube में ओपन करें। इसके लिए मैं सबसे पहले YouTube ओपन करता हूं। सो दिस इज YouTube होम पेज। मैं यहां पे टाइप करता हूं टेक टिप नाउ और आप इसे सेलेक्ट करें। दिस इज माई चैनल, आप इसे क्लिक करें। दिस इज माई टेक टिप नाउ YouTube चैनल होम पेज। यहां से आप जाएं प्ले लिस्ट में और यहां पर आपको मिल जाएगी KVS PGT कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन की MCQ की प्लेलिस्ट। आप इसे व्यू करें एंड यू कैन फाइंड ऑल द MCQ वीडियोस हियर, जो कि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सभी MCQ के डेडिकेटेड वीडियोस हैं। यहां से आप इन वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। हो सकता है जब तक आप इसे देख रहे हो तब तक और भी बाकी सारी वीडियोस इसमें अपलोड हो चुकी हों। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करें, वहां पर भी हमने इस KVS PGT कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट की लिंक और इसमें मौजूद सभी वीडियोस के लिंक को डाल दिया है। वहां से जाकर भी आप इन वीडियोस को या इस प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। Alright, so in this session we are going to discuss about internet and web-based MCQs, which is again subtopic of unit that is computer network. आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं एंड आई गेस दैट जिसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट ऑफ देम आपको पता ही होंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट गूगल क्रोम एक्सटेंशंस आर सो बेसिकली एड-ऑन्स, प्लगइन्स, कुकीज और थीम्स। सो जो एक्सटेंशंस होते हैं जो आप ऐड करते हैं अपने ब्राउजर में, दे आर एक्चुअली नोन एज व्हाट योर एड-ऑन्स। एड-ऑन्स और प्लगइन्स को डिस्कस करने से पहले हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। Here it is saying that add-ons are complete program that is installed on host computer and used by browser. इसका मतलब ये है कि जो एड-ऑन होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कि आप जब ब्राउज़र के साथ कनेक्ट करते हैं, अर्थात जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके होस्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। तो ये बात एड-ऑन्स के केस में लागू नहीं होती। एक्चुअली ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट योर प्लगइन्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं फ्लैश की, ये जो फ्लैश प्लेयर होता है, हालांकि ये टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है। ज़्यादातर पहले जब वीडियोस को प्ले करना होता था तो जो वेबसाइट डेवलप्स की जाती थी उसमें फ्लैश प्लेयर के द्वारा उन वीडियोस को क्या करवाया जाता था, प्ले किया जाता था। तो ये जो फ्लैश प्लेयर था वो एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम था जो एक्चुअली आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल होता था और जिसको फिर ब्राउज़र यूज़ करके वीडियोज़ को प्ले करता था। सो दैट इज़ बेसिकली वॉट plugins. The second is saying add-ons are also referred as extensions in browser. तो ये तो बिल्कुल सही बात है। जैसे गूगल क्रोम एक्सटेंशन, तो वो बेसिकली क्या है, आपके एड-ऑन्स हो गए। एड-ऑन्स बेसिकली क्या है, ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं होते, ये बेसिकली काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी ब्राउजर्स में अटैच्ड होते हैं या ब्राउज़र में उनको अटैच किया जा सकता है ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी को एनहांस करने में। जब आप ब्राउज़र में जाते हैं, ब्राउज़र की सेटिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक्सटेंशंस के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशंस को आप अपनी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे सर्च करके इंसर्ट कर सकते हैं। सो हियर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि वो प्लगइन के बारे में हमने बात की। एंड थर्ड इज सेइंग दैट प्लगइन्स आर यूज्ड टू ऐड ए पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी टू द ब्राउज़र। सो हैविंग सेड दैट कि एड-ऑन्स जो होते हैं वो बेसिकली फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। सो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है दैट इज अगेन रिटन फॉर एड-ऑन्स, इट एक्चुअली इज फॉर एड-ऑन्स। सो यहाँ पर क्या हुआ, इस स्टेटमेंट 2 जो है वो केवल सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड आई गेस आपको ये एड-ऑन्स और प्लगइन्स की भी क्लैरिटी मिली होगी। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट एडिंग फंक्शनैलिटी ऑफ फ्लैश प्लेयर इन ब्राउजर इज व्हाट। सो अभी हमने पूरा डिस्कस कर लिया, तो अब ये प्लगइन्स है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is saying that HTML documents that include text, images, audio, video, etc. are read by. So HTML document का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वेब पेजेस की बात कर रहे हैं। तो वेब पेजेस को आप MS वर्ड में भी देख सकते हो, ब्राउजर्स में तो देख ही सकते हैं, दैट इज योर क्रोम एंड फायरफॉक्स। लेकिन वेब पेज को डायरेक्टली आप एडोबी PDF रीडर में अगर आप प्ले करने की कोशिश करोगे तो वो प्ले नहीं होता है। हालांकि आप इस वेब पेज को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, आपके एडोब PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं सो दैट वो आपके PDF रीडर में आप देख पाएंगे। बट डायरेक्टली इफ यू आस्क देन वेब पेजेस को आप इन तीनों में देख सकते हैं, PDF रीडर में आप नहीं देख सकते। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is asking that mapping between domain name and IP address is done by what? Whether it is ISP, DNS, both या none of them.
See, basically, the meaning of this domain name and IP address is what actually. See, what happens when you purchase any domain. Say, for example, मेरा ये domain है www.techtipnow.in. अब इसको सपोज मैंने कहीं से जो हमारे डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर है, से फॉर एग्जांपल XYZ, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, वहां से आपने इसको परचेस किया। अब आपने एक होस्टिंग ली ABC से। इस होस्टिंग में आप क्या करेंगे, इसके पूरे कंटेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, डालेंगे। अब आप क्या करोगे, इसकी मैपिंग इसके साथ करोगे। मैपिंग करने के लिए कैसे ये होगा, आप क्या करेंगे, ये जो हमारा डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर है, इसका एक होस्ट एड्रेस होता है इन फॉर्म ऑफ IP, उसको आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब आप मैपिंग करते हैं तो वहां पर आपको जरूरत किसकी पड़ती है, DNS की, दैट इज डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर। इसका जो करेक्ट होगा दैट इज डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज DNS। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट टेलीफोन सर्विस ओवर द इंटरनेट इज व्हाट। देखिए, इंटरनेट टेलीफोनी की जब आप बात करते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं दैट इज बेसिकली योर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। You all should be very clear with all the protocols, because as per my concern, protocol एक हॉट टॉपिक है अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करें। क्वेश्चंस इसमें से थ्रो किए जा सकते हैं। सो लाइक आई सेड, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज बेसिकली इंटरनेट टेलीफोनी, दैट इज फॉर मेल्स, दैट इज फॉर ओवरऑल कम्युनिकेशन, एंड दैट इज फॉर योर वेब डॉक्यूमेंट ट्रांसफर या WWW। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये पेयर मैच करने की बात कर रहा है, इन द सेंस मैच दी कॉलम है और उसकी बेसिस पे करेक्ट आंसर आपको चाहिए। तो इट्स क्वाइट इजी। इट इज ए सर्किट बोर्ड माउंटेड ऑन कंप्यूटर मदरबोर्ड वेयर ईथरनेट केबल इज कनेक्टेड। आपका CPU है, CPU के पीछे में एक नेटवर्क का पोर्ट दिया रहता है जिसमें आप केबल कनेक्ट करते हैं। ये जो पोर्ट होता है ये आजकल मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है। पहले के टाइम में एक अलग से कार्ड होता था जो ऊपर में माउंट किया जाता था। तो से फॉर एग्जाम्पल ये इनबिल्ट पोर्ट जो है अगर खराब हो जाए तो आप अलग से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक नेटवर्क कार्ड को ऐड कर सकते हैं जिसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। तो 1 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज D। सेकंड इज सेइंग दैट इट एक्ट्स एज ए सेंट्रल डिवाइस इन LAN दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, अलग अलग डिवाइसेस हैं, आई मीन नोड्स हैं, उनके बीच में आपने क्या किया, स्टैब्लिश किया इस नेटवर्क डिवाइस को, सो दैट ये पूरा नेटवर्क में कम्युनिकेशंस पॉसिबल होगा। सो बेसिकली ये तो हमारे स्विच का ही काम होता है, या हब का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सो 2 का तो B हो गया। थर्ड इज सेइंग इट कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क एंड हैज एबिलिटी टू एनालाइज डेटा बीइंग कैरिड ओवर नेटवर्क। सो इसमें ये बात कर रहा है कि इस पर्टिकुलर डिवाइस के पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि जो मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ उसको किन नेटवर्क या कौन से बेस्ट रूट से होते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, या डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करने की जिसमें क्षमता होती है। तो बेसिकली वो गेटवे भी हो सकता है और वो आपका रूटर भी होता है। यहाँ पर ये बात कर रहा है रूटर की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा या मैच होगा रूटर। एंड द लास्ट इज सेइंग दैट रीजेनरेट्स द वीकेंड सिग्नल। तो कोई भी सिग्नल जो डिफरेंट नोड्स के बीच में ट्रांसमिट हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं दैट इज योर रिपीटर। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन से दैट 1 का D, 2 का B एंड सो ऑन। सो आप देखें यहाँ पर ऑप्शन C जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हियर इट इज सेइंग दैट केबल TV नेटवर्क स्प्रेड ओवर द होल सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। लोकल एरिया, वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया और पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए यहाँ पर ये टर्म यूज हो गया सिटी, और सिटी अगर टर्म यूज हो गया मतलब हम बात कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, और जब डिफरेंट सिटी को कनेक्ट करने की बात होती तब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग URL एंड आइडेंटिफाई इट्स पार्ट। देखिए ये URL है, पहला एक पार्ट ये है, दूसरा ये पार्ट है, तीसरा ये अंडरलाइन है जिसको हमको बताना है कि ये क्या है, और चौथा इसका एग्जैक्ट फाइल लोकेशन। तो ये तो हुआ मेरा प्रोटोकॉल, ये हुआ मेरा WWW जो कि बेसिकली एक इंटरनेट की एप्लीकेशन है, और ये जो techtipnow.in है इसे हम जानते हैं डोमेन के नाम से, और ये जो क्यूट MCQ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है, आपका फाइल का एग्जैक्ट लोकेशन है। सो बेस्ड ऑन दिस आई थिंक आपको समझ में आया होगा URL के डिफरेंट पार्ट्स, प्रोटोकॉल्स,
web address, or you can say the web service, that is www. It's basically internet service or internet application, and then domain name and the file location. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर? ईथरनेट कार्ड, ऑब्वियसली ये एनआईसी कार्ड ही होता है. वॉइप इन द सेंस इंटरनेट टेलीफोनी, अभी हमने देखा. चैटिंग इज ऑल अबाउट इंस्टेंट मैसेजिंग, सॉरी. तो यहाँ पे जब आप स्काइप को यूज करेंगे, मतलब आप क्या कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग ही तो कर रहे हैं, इमीडिएटली मैसेज आप शेयर करते हैं. सो ये भी करेक्ट है. एंड द लास्ट इज सेइंग दैट होम पेज इज डायनेमिक पेज. होम पेज एंड डायनेमिक पेज बोथ आर ऑल्सो रिलेटेड, बिकॉज होम पेज जो है वो या तो डायनेमिक पेज हो सकता है या स्टैटिक पेज हो सकता है. तो ऑब्वियसली ये जो पेयर है दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो बेस्ड ऑन दिस, ये जितने भी यहाँ पे पेयर्स हमने मेंशन किए हैं, ऑल आर करेक्ट हियर. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर इज इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल. इट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन. सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे ही जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं सब सही हैं, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक पर्पस है शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. ऑब्वियसली डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में हम कम्युनिकेशन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं. इट कुड बी वायर्ड और वाईफाई, या यूँ कहें कि वायरलेस. और थर्ड, ऑब्वियसली ये डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर का कलेक्शन ही होता है, उनसे ही मिलकर कंप्यूटर नेटवर्क बनता है. सो बेस्ड ऑन दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट ईच आईपी पैकेट मस्ट कॉन्टेन. देखिए, जो आईपी पैकेट की बात कर रहा है ये, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द आईपी एड्रेस. तो जब आप आईटी पैकेट की बात कर रहे हैं, मतलब आपके पास एक सोर्स है, आपके पास एक डेस्टिनेशन है. अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो जो डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, तो जो डेटा पैकेट है उसके साथ में आईपी का भी पैकेट होता है. उस आईपी के पैकेट में ऑब्वियसली जो आपका सोर्स है उसका भी एड्रेस होता है, प्लस जहाँ जाना है मतलब डेस्टिनेशन, उसका भी एड्रेस होता है. इसका मतलब ये दोनों ही इसके पास उपस्थित होते हैं. इस आधार पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर ये बात करता है टोपोलॉजी in which all the nodes are connected through a single cable, coaxial cable. Here it is saying that it's a old basically technology. आज भी आप यूज कर सकते हैं, हालांकि आजकल हम कोएक्सियल की बात कम करते हैं, हम कैट 4 या कैट 6 की बात ज़्यादा करते हैं. दीज आर दी केबल नेम्स. सो अगर अभी आप इसको देख रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा कि सीसीटीवी कैमरा के लिए जो केबल इस्तेमाल होती है वो कौन सी केबल होती है. आप इसके लिए कमेंट करें. हम बात कर रहे थे कि भाई एक सिंगल केबल है जिससे कि आपके डिफरेंट नोड्स क्या हैं वो आपस में क्या हो सकते हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं. सो ये बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं बस टोपोलॉजी की. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर ये बोलता है कि फॉर वेब पेजेस वेयर इंफॉर्मेशन चेंजेस फ्रिक्वेंटली लाइक स्टॉक प्राइसेस, वेदर रिपोर्ट एटसेट्रा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू सजेस्ट. तो देखिए, जिस पेज का कंटेंट डायनेमिकली चेंज होता है, लगातार चेंज होता है, और यूजर के अकॉर्डिंग वो उनको उनकी इंफॉर्मेशन भी देता है, इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट योर डायनेमिक वेब पेज. से फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन की बात करें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एंड पे जो अमेजोन का पेज देख रहे हैं जिसमें सपोज आपने शू को सर्च किया हो, तो वो आपको शू की जानकारी दे रहा होगा. हो सकता है मेरे पास जो अमेजोन का पेज आ रहा हो, तो मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट सर्च किया तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी दे रहा होगा. तो ये दोनों ही पेज डिफरेंट होंगे, इनके कंटेंट भी डिफरेंट होंगे. सो दिस इज व्हाट डायनेमिक वेब पेज. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट समर्थ इज अ हार्डवेयर इंजीनियर ऑफ हैप्पी स्कूल. उसके स्कूल में 40 कंप्यूटर है जिनको उसको काम दिया गया कि आप इसका एक नेटवर्क बना दो. अब आप ये बताइए कि 40 कंप्यूटर का वो अपने स्कूल के हिसाब से कौन सा टोपोलॉजी बनाए जिसमें उसको अधिकतम स्पीड प्राप्त हो. साथ ही साथ अगर कोई नेटवर्क में ब्रेकडाउन होता है किसी कंप्यूटर का, तो उसका मतलब पूरा नेटवर्क ब्रेकडाउन ना हो, इंडिपेंडेंट हो, कंप्यूटर काम चलता रहे. तो यहाँ पर देखिए आपके पास बस है, स्टार है, रिंग है, मेश टोपोलॉजी है. तो बेसिकली अगर सिर्फ 40 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, एक सिंगल बिल्डिंग है, एक सिंगल प्रेमाइसिस है, अगर हम ये एज्यूम करें, या स्कूल को ही अगर आप एज्यूम करते हैं, तो वहाँ पर देखिए आप एक स्विच लगाते हैं. कहीं एक सपोज 2 फ्लोर है, यहाँ पर एक स्विच है, यहाँ पर एक स्विच है, इसके कंप्यूटर्स को आपने कनेक्ट किया, इसके कंप्यूटर्स को आपने कनेक्ट किया. तो बेसिकली आप क्या, और यहाँ पर ये स्विच के थ्रू यहाँ पर आगे हमारा डेटा कम्युनिकेट हो रहा है.
ये एक जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, हम स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं कि स्टार टोपोलॉजी जो होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि आप बस टोपोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बस टोपोलॉजी में स्पीड आपको उतनी बेहतर नहीं मिल पाएगी। एंड दूसरी जो ये बात कर रहा है कि कंप्यूटर शुड बी इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर अगर ये नोड खराब होगा तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो शट डाउन नहीं हो जाएगा, आई मीन नेटवर्क शट डाउन नहीं हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक बात आप जरूर कह सकते हैं कि अगर ये स्विच ही यहाँ पे खराब हो जाए तो इससे रिलेटेड नोड जो है वो फंक्शन करना बंद कर देंगे। बट द थिंग इज दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर, सो बेस्ड ऑन दिस वी वुड सजेस्ट और थिंक दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम द स्टूडेंट नीड टू कनेक्ट टू ए क्लासरूम इन रशिया यूजिंग व्हाट दिस स्काइप समर्थ हेल्प द स्टूडेंट टू कनेक्ट विच टाइप ऑफ नेटवर्क सर्विस इज बीइंग यूज्ड। तो देखिए, जब आप स्काइप की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये ईमेल तो नहीं है, इंटरनेट टेलीफोनी भी नहीं है, ना ही ये कोई वेब डॉक्यूमेंट है। ये बात कर रहा है कि इसकी चैटिंग की, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए हियर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है कि सूर्यकांत हैज टू वर्क ऑन हिज एसएसटी प्रोजेक्ट which deals with historical monuments. A lot of research work required by him for the same. He uses Google Chrome to search for the relevant matter. He finally locates some useful information and click on the link provided to access the website. The link is what basically. ना यहाँ पर क्या है, इसको एक बार हम डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। दिस इज माई क्रोम। अब मैंने यहाँ पे लिखा इंटरनेट, इसके बाद में सपोज अगर आप इसे सर्च करें तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट आपको लिंक्स मिल रहे हैं। ना यू कैन नोटिस हियर कि जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो गए एग्जैक्टली उस पेज में जो इस वेबसाइट व्हाट इज का पार्ट है। तो बेसिकली ये क्या है, ये पूरा जो एड्रेस एग्जैक्टली आपको उस लोकेशन पे फाइल पे पहुंचा रहा है आपकी वेबसाइट में जहाँ पे वो डेटा उपलब्ध है इंटरनेट का। सो दिस इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर यूआरएल। इट्स नॉट अबाउट द वेबसाइट। मैं वापस इसको गूगल क्रोम में आके सर्च इंजन पे आता हूँ तो आप देखें यहाँ पर ऊपर में नोट करेंगे आप, इट इज़ रिटन britannica.com, उसके बाद में टेक्नोलॉजी एंड उसके बाद ये कंप्यूटर्स में आ रहा है। सो बेसिकली हम यहाँ पर कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं, आपके यूआरएल की बात कर रहे हैं। सो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर यूआरएल। आगे बढ़ते हैं, इट इज सेइंग दैट एज सुहेल वर्क्स ऑन हिज प्रोजेक्ट As Suhail works on his project, he collects and curate information. Whenever he clicks on the link, the same piece of information is shown and the content is not clickable. So Suhail is accessing what? तो देखिए यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि एक डायनेमिक पेज है और एक है आपका स्टैटिक पेज। अब स्टैटिक पेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो मोस्टली क्या रहती है, फिक्स होती है। साल में एक आध बार वो चेंज हुई या 6 महीने में एक आध बार चेंज हुई तो हुई, अदरवाइज वो जनरली क्या रहती है, सेम ही होती है। तो इसे हम जानते हैं स्टैटिक पेज के नाम से। तो सुहेल क्या कर रहा है, जब भी वो ओपन करता है अपना जो भी वो रिसर्च कर रहा था उसके लिए पेज को, तो जो पेज ओपन हो रहा है जिसकी इन्फॉर्मेशन वो जो है सेम है, दैट इज योर स्टैटिक। आगे बढ़ते हैं, इट इज सेइंग दैट असर्शन, इट इज बेसिकली AR बेस्ड क्वेश्चन। Assertion is saying that a switch is considered as an intelligent device and reason ये बोलता है कि जो switch है it can extract the destination address from the data packet it received and look it up in a table to see where to send the packet। so ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और जो रीज़न है वो बिल्कुल assertion के लिए सुटेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बोथ AR इज करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। रीजन इज व्हाट, देखिए मान लीजिए आपका ये स्विच है, ये डिफरेंट नोड्स हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से कोई डेटा आया, वो स्विच के पास गया। अब इस नोड ने चाहा ये कि ये जो डेटा है वो एग्जैक्टली यहाँ तक जाना चाहिए। तो जब ये डेटा रिसीव होगा इस स्विच के पास में, तो ये स्विच के पास ये एबिलिटी होती है कि इट कैन आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ दैट डेटा, आई मीन एड्रेस बीइंग कैरिड ऑन दैट डेटा। तो वो उस एड्रेस को क्या करेगा, लोकेट कर सकता है, आइडेंटिफाई करके उसके जो मैचिंग नोड है वहां तक पहुंचा सकता है। इसलिए इसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं। जैसे अगर इसकी जगह हब होता तो हब में क्या होता, अगर यहाँ से कोई डेटा ट्रांसमिट होता तो वो जितने भी नोड्स हैं उन सब तक वो एक साथ पहुंच जाता। सो हब के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो किसी एग्जैक्ट नोड पे जाके उस डेटा को डिलीवर करे। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं,
हियर इट इज सेइंग दैट कि इस डायग्राम को आप देखें और आप ये बताएं कि जो डी से ए, मतलब यहाँ से जो एरो इधर गया ए की ओर, ये क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली आप नोटिस करेंगे ये हमारा सर्वर है और इससे बाकी सारे नोड कनेक्टेड है, तो सर्वर तो हमेशा रिस्पॉन्ड ही करेगा। तो इसकी बेसिस पे आप देखें यहाँ पे ये बोल रहा है HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑल ऑफ दी एबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज HTTP रिस्पॉन्स, बिकॉज यहाँ पर ये सीधे बोल रहा है D2A। ऑलराइट, सो ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन में बोलता है कि विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज इम्प्लीमेंटेड, सो इट्स क्वाइट इजी नाउ। सो दिस इज बेसिकली योर स्टार टोपोलॉजी, हियर इट इज। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि ये है आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है जब भी कंप्यूटर नेटवर्क की बात होती है इन केस ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर ये बोलता है कि भाई दिल्ली में ऑलरेडी टेक्निक टाउ का ऑफिस है, इंदौर में वो लोग नया ऑफिस खोल रहे हैं, इसके 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस और मीडिया। अब इनके बीच का आप डिस्टेंस देखें, यहाँ पे मेंशन है सबका। मैं इनको रीड नहीं कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके साथ साथ ये भी बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी यहाँ पर ये इतने हैं हर एक डिपार्टमेंट वाइज। अब क्वेश्चन ये है कि ये बोलता है कि आपको ये बताना है कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं, तो आप सर्वर को कहाँ रखना चाहेंगे इंदौर के कैंपस में। क्या वो आप एडमिन में रखेंगे, इंजीनियरिंग में रखेंगे, बिजनेस में या मीडिया में। तो एक हम कॉमन जो अप्रोच अप्लाई करते हैं यहाँ पर वो यही होती है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं हम उसकी बेसिस पे ज़्यादातर निर्धारित करते हैं। हालांकि आई पर्सनली डू नॉट एग्री विद दिस, बट अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं दैट इज योर एडमिन में। सो हम इस बेस पे ये कहते हैं कि हाँ, हम एडमिन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्वर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। द ओनली रीज़न इज वॉट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर और डेटा ट्रांजैक्शन ईजी हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, तो इस बेसिक फैक्ट्स को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि फॉर गिवन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 510, मतलब ये जो क्वेश्चन अभी हमने देखा, सजेस्ट द केबल लेआउट। तो देखिए केबल लेआउट बनाना है तो हम ये देखेंगे कि इन चारों को अगर हम आपस में कनेक्ट करें तो कहाँ पे खर्चा कम पड़ रहा है। तो जैसे एडमिन से इंजीनियरिंग की अगर आप बात करो तो ये 55 मीटर है, इंजीनियरिंग से बिजनेस की अगर आप बात करो तो ये 55 मीटर है, और बिजनेस से मीडिया की अगर आप बात करते हो इसका मतलब ये 45 मीटर हो रहा है। तो अगर ये एक बस टोपोलॉजी के फॉर्म में अगर आप देखें, एक सिंगल केबल से इन चारों को अगर आप कनेक्ट करें, सो इट इज़ अराउंड 110 और 45, 150, 55, एक 155 मीटर का हो रहा है। अगर रिंग बना देते हैं तो ये पूरा फिर एडमिन से मीडिया के बीच की जो दूरी है दैट इज़ 50 मीटर, तो ये 200 मीटर के अराउंड हो जाता है, मतलब 150 मीटर इसमें पड़ रहा है बस टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चूंकि हमने सर्वर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, तो एडमिन से इंजीनियरिंग 55 मीटर हो गया, एडमिन से बिजनेस जो है वो 90 मीटर हो रहा है, और एडमिन से मीडिया जो है वो अगेन आपका 55 मीटर है। तो इट इज़ कमिंग एग्जैक्टली वॉट 200 मीटर। तो 150 मीटर और 200 मीटर आ रहा है, स्टार में 200 और बस में आ रहा है 150 मीटर। बट अगर आप डेटा कम्युनिकेशन की स्पीड की बात करेंगे तो वो आपके बस टोपोलॉजी में थोड़ा कम हो सकता है। सेकेंड, जो नेटवर्क डाउन होने के बाद पूरे कम्युनिकेशन को बंद होने की बात करें तो उसके चांसेस भी बस टोपोलॉजी में ज़्यादा हो सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस, चूंकि 50 मीटर की ही बात है तो देर इज नॉट द मेजर डिफरेंस, इसे हम बियर कर सकते हैं अगर हम स्पीड के साथ कंप्रोमाइज ना करना चाहें। तो इस बेस पे हम सजेस्ट करेंगे कि स्टार टोपोलॉजी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है, दैट इज़ ऑप्शन ए। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं। इट इज सेइंग दैट कि इसी में विच हार्डवेयर डिवाइस विल यू सजेस्ट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी टू बी इंस्टॉल्ड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द इंटरनेट। सो यहाँ पर यह फायरवॉल है, रूटर है, गेटवे है, एनी ऑफ द गिवन डिवाइसेस। सो आइडियली अगर आप देखें तो ये तीनों ही जो हैं फायरवॉल, रूटर और गेटवे, एज पर माई कंसर्न दिए जा सकते हैं ऑप्शंस में, मीन्स इनके द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सो फॉर मी इट्स एनी वन ऑफ द गिवन डिवाइसेस यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द इंटरनेट यूज विद इन द कैंपस। और मेरा ऐसा मानना है कि कॉमनली लोगों का ज़्यादा सोचना होगा फायरवॉल के बारे में, बट क्वेश्चन इज सेइंग दैट प्रोटेक्शन ऑफ योर इंटरनेट या नेटवर्क
और उसमें आपके कंट्रोल भी होना चाहिए इंटरनेट के ऊपर पे। सो अगेन रूटर की अगर आप बात करें तो फायरवॉल इसमें भी इनबिल्ट होता है। एंड गेटवे इज अगेन इंश्योर्स दैट कि जो डेटा आपके सिस्टम के अंदर आ रहा है इज बेसिकली ऑथेंटिक एंड ऑल दैट। सो कहीं ना कहीं ये तीनों का ही जो पर्पज़ है वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। इन तीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 513 ये सेम उसी केस स्टडी पे है कि ये बोलता है कि अगर आपको ऑनलाइन फेस टू फेस कम्युनिकेशन करवाना है लोगों के बीच में, जैसे दिल्ली में एडमिन में कोई बैठा है, वो इंदौर में बैठ के अगर आपसे बात करना चाहता है, तो आप कौन सा इसमें एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट का। तो ईमेल, केबल टीवी, यूट्यूब। सो चूंकि ऑनलाइन इंटरेक्शन करना है फेस टू फेस, सो ज़्यादातर हम बात करते हैं यहाँ पे गूगल मीट की। सो ऑब्वियसली पिछले 2-3 साल में जब लॉकडाउन्स वगैरह में आपने ऑनलाइन चीज़ें की हैं तो हम बहुत ज़्यादा इससे फैमिलियर हो चुके हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी योर गूगल मीट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसी केस स्टडी में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम यू सजेस्ट टू कनेक्ट दिल्ली हेड ऑफिस विद इंदौर कैंपस। तो देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस में जब आपको डिफरेंट सिटीज़ के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो ब्लूटूथ तो पॉसिबल ही नहीं है, वाईफाई भी नहीं कर सकते, ना ही एफएम बैंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे लिए जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा दैट इज़ आर सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर इन बिटवीन। देखिए, रिपीटर को जब प्लेस करने की बात होती है तो एक जनरल आइडिया रहता है कि जब 100 मीटर का डिफरेंस या उससे ज़्यादा का डिफरेंस दो नोड्स के बीच में हो, जहाँ पे सिग्नल लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इनके बीच में एक रिपीटर लगाना है ताकि सिग्नल की स्ट्रेंथ कम ना हो। सो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डिस्टेंसेस हैं अलग अलग बिल्डिंग्स के बीच में, तो आप पाएंगे कि एडमिन टू बिजनेस जो है वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है 90 मीटर। देखिए, दिल्ली हेड ऑफिस से इंदौर को आप प्लीज़ कनेक्ट मत करिएगा यहाँ पे। तो यहाँ एडमिन टू बिजनेस में 90 मीटर है, मतलब जो सुटेबल ऑप्शन यहाँ पर है दैट इज एडमिन टू बिजनेस, जहाँ पर कि हम हमारे इस रिपीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बेसिकली एडमिन टू बिजनेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is saying that a web cookie is a small piece of data that is sent from website and stored in user's web browser while a user is browsing a website. Sent from user and stored in the server. तो user तो कभी नहीं send करता। Sent from root server to all the servers. Again it is not appropriate. Sent from the root server to other root server is again यहाँ पे appropriate नहीं है। बिकॉज जब आप कुकीज़ की बात करते हैं तो द बेसिक पर्पज ऑफ कुकीज़ इज व्हाट, जो आपकी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को क्या करता है, एनहांस करता है। अब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, जैसे आपने अमेजोन की साइट ओपन की, आपने यहाँ पे शू को सर्च किया। अब शू को सर्च करने के बाद आपने इसे क्लोज किया, नेक्स्ट डे फिर आप सर्च करने आते हैं अगर अमेजोन में, तो अमेजोन क्या करेगा, उसको आपकी चॉइस या एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाता है, जिसकी बेसिस पे वो फिर क्या करता है, उससे ही रिलेटेड प्रोडक्ट के वेब पेजेस आपको थ्रो करता है या इंफॉर्मेशन आपको थ्रो करता है। सो हाउ ऑल दीज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कुकीज़। व्हाट हैपेंस, जब आप अमेजोन को ओपन करते हैं तो वहाँ पे जब आप उसकी अपनी क्रेडेंशियल फिलअप करते हैं और आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है उसकी बेसिस पे वो एक फ़ाइल आप तक भेजता है, जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पे जाके क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। नाउ डेज आपको चॉइसेस होती हैं कि डू यू वांट टू सेव इट और नॉट, बट कई दफ़ा जो जॉम्बी कुकीज़ होती हैं, मतलब विच आर हार्मफुल फॉर योर सिस्टम, वहाँ पर कई दफ़ा तो यस और नो का ऑप्शन भी नहीं आता है। सो कुकीज़ को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपकी ब्राउजिंग वेबसाइट, आई मीन आपके ब्राउज़र पे जाके स्टोर हो जाती हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम उसी ब्राउज़र का जो हिस्ट्री है वो वापस आपकी वेबसाइट पे जाता है, वेब सर्वर पे जाता है इनफैक्ट, और वहाँ पर उसी हिस्ट्री के एक्सपीरियंस की बेसिस पे या इंफॉर्मेशन की बेसिस पे वापस आपको उससे ही रिलेटेड वापस इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे या ब्राउज़र पे थ्रो की जाती है। सो दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस कुकी। सो यहाँ पर होगा क्या कि वेबसाइट के द्वारा यूज़र के ब्राउज़र पे भेजी जाती है ये इंफॉर्मेशन या स्मॉल फाइल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट बंसी वांट्स टू सेंड एन ईमेल टू हिज नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ही वांट दैट अ पर्टिकुलर रेसिपिएंट इज एबल टू सी ओनली द सेंडर्स मेल आईडी। तो सीधी सी बात है कि जब आप मेल करते हो, टू है, सीसी है, बीसी है। टू मतलब तो जिसको भेजना है वो तो लिखते ही हैं, वही मेल अगर आपको दूसरों को भेजना है तो या तो आप कार्बन कॉपी करो या ब्लाइंड कार्बन।
कार्बन कॉपी में अगर आप दो एड्रेस मेंशन करोगे तो ये जो तीनों हैं इन तीनों को ये एक दूसरे का एड्रेस दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको कट करके बीसीसी में डाल दोगे तो ये तीनों की ईमेल आईडी में सिर्फ उनको अपना ही मेल एड्रेस दिखेगा, बाकी किसी का नहीं दिखेगा। मतलब ये आपने प्राइवेसी को कहीं ना कहीं मेंटेन कर दिया। सो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि भूरू हैज बीन आस्क्ड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन चैट एंड ईमेल। ही हैज रिटन फॉलोइंग्स, चैट इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ईमेल इज ए प्रोटोकॉल। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, चैट जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्काइप हो, चाहे वो एक तरीके से गूगल मीट की मैं बात करूं, और अगर आप ईमेल की बात करें तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस जहां पर एसएमटीपी का इस्तेमाल होता है। सो अगेन इट्स अ प्रोटोकॉल आइडियली। एंड इसके बाद में चैट जो होता है इसको परमिशन की ज़रूरत नहीं होती जब दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट करती हैं। सो देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई जूम मीट का इस्तेमाल करें, गूगल मीट का इस्तेमाल करें या स्काइप का इस्तेमाल करें तो वहाँ पर डायरेक्टली आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, जब तक कि वो आपको ऑथेंटिकेट नहीं करता है, मीन्स जो आपका होस्ट है। सो यहाँ पर आप बिना परमिशन के डायरेक्ट चैट कर लेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ईमेल में ऐसा नहीं है। ईमेल में आपने किसी को मेल सेंड किया, अब वो उस तक पहुंच गया, भले ही वो उसको ओपन करके आपको रिस्पॉन्ड करे या ना करे वो उसका चॉइस हो सकता है, लेकिन होस्ट ने या सेंडर ने क्या किया, ईमेल डेस्टिनेशन तक तो भेज दिया। तो यहाँ पर परमिशन चैट में चाहिए, ईमेल में नहीं चाहिए, ये इसका आंसर होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है। एंड द थर्ड इज सेइंग दैट चैट नीड्स अकाउंट ऑन द सेम प्रोवाइडर व्हाइल ईमेल डज नॉट। तो बिल्कुल सही बात है। अब आप जूम मीटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी आपने जूम के साथ गूगल मीट को कनेक्ट नहीं किया होगा। जबकि ईमेल में अगर आपने जीमेल का इस्तेमाल किया है तो आपने रेडिश मेल को भी मेल भेजा होगा या आपने हॉटमेल को भी मेल भेजा होगा। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि ईमेल भेज रहे हैं तो जीमेल वाला सिर्फ जीमेल में ही भेजेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ऑप्शन बी दैट इज 1 and 3 आर करेक्ट हियर। बीच का जो ऑप्शन है स्टेटमेंट 2 दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। So overall, this is how we all can understand all these questions related to our internet and web, which is basically subtopic of major unit that is computer network. एंड मैं उम्मीद करता हूँ इससे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी इंटरनेट से रिलेटेड जो सवालात किए जा सकते हैं आपके कमिंग एग्जामिनेशन के लिए। सो आप अपनी ओर से प्रैक्टिस करते रहें। एंड फॉर एनी डाउट यू कैन मेल अस या फिर आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे जाके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लाइक एवरी टाइम से कि इसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज के सेशन हमने किए हैं या इन फ्यूचर जो करेंगे उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी भी तरह के कंटेंट के लिए, नोट्स के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, एमसीक्यू की प्रैक्टिसेस अगर आपको करनी है तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in। चलिए मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। एंड एट लास्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगेन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, सब्सक्राइब आवर चैनल। हम और बेहतर तरीके से वर्क करेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।